ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 29 श्लोक लेते हैं। महत्तत्वादिदुकुर्वाणा दहं तत्त्वं व्यजायतः कार्य कारण कर्यात्मा भूतेन्द्रियं मनोमया वैकारिकस्तेजश्च तामस्तेयहं त्रिधा। तो हम लोग है ना जो सृष्टि का वर्णन देख रहे थे कि भगवान का, कि भगवान किस प्रकार से जो है सृष्टि करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? कल हम लोग पहुँचे थे कि भगवान किस प्रकार से प्रधान अवस्था में छुप कर सर महत्तत्व में किस तरीके से सतोगुण रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन फिर जब अहंकार आ जाता है तो फिर वो तमोगुण बढ़ जाता है। लेकिन तमोगुण बढ़ने पे ऐसा नहीं है, रजोगुण और सतोगुण वैसा की वैसा ही रहता है, लेकिन तमोगुण और बढ़ जाता है अहंकार के आने पर। तो इस तरीके से इसमें बताया गया महत्तत्व या महान कारण रूप सत्य और मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार पता है क्या होता है? मिथ्या अहंकार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब जैसे हम लोग कभी किसी से मिलने जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में देते हैं मैं फला फला पद पर मैं ये हूँ। ये मिथ्या अहंकार में परिणित होता है, जो 3 अवस्थाओं में होता है। वो कि मिथ्या अहंकार कौन कौन सी 3 अवस्था में होता है? कारण, कार्य और कर्ता के रूप में प्रकट होता है। तो अब क्या होता है कि ऐसे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। तो जो मिथ्या अहंकार होता है उसके 3 गुण होते हैं मेन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मेन प्रदर्शित होते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं महत तत्व को। भगवान जैसे ही रूपांतरित महत तत्व होता है, जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे वो कल बात की थी ना कि जैसे खीर पकती है तो खीर दूध में चावल डालते हैं, अलग अलग होते हैं ना चावल। फिर दोनों में जैसे ही चावल और खीर मिल जाते हैं, हिल मिल जाते हैं, पक जाते हैं और मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तब हम लोग आगे चीनी डालते हैं। तो वैसे ही होता है, जैसे ही मैं तत्व के रूपांतरित होने के कारण अहंकार जो तत्व होता है वो फिर विशेष रूप से प्रकट होता है। तो वैसे दूध और चावल अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब वो दोनों मिल जाते हैं, गल जाते हैं अच्छे से, तो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो खीर। वैसे ही होता है कि अहंकार तत्व विशेष रूप से फिर प्रकट हुआ और अहम का कार्य कारण यानी कि जो पंच महाभूत है हमारे, जिससे हमारे पंच महाभूत देह बनती है, पृथ्वी जल तत्व वायु आकाश, ये आदि भौतिक अहंकार भी 3 प्रकार का होता है। क्या कि मैं देह हूँ। तो हम लोग माता के गर्भ से जैसे ही निकलते हैं फिर हमें ये आ जाता है ना कि मैं देह हूँ, लेकिन उसके पहले हम बहुत दिन में जान पाते हैं। जैसे हमारी माँ होती है, हम ये तो जानते हैं माँ है, तो क्या ये जानते हैं कि माँ क्या है? हम लोग बहुत दिनों तक नहीं जान पाते। माँ बोलने लगते हैं कि माँ पापा, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं हम लोग जान पाते माँ होती क्या है। माँ जो होती है, खैर माँ का जैसा तो कोई नहीं, लेकिन अभी हम लोग श्लोक समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये देह होती है, तो इस तरीके से जब हम लोग आदि भौतिक अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। अब सात्विक अहंकार क्या होता है? जैसे हम किसी आश्रम वृद्धाश्रम में गए और हमने वहाँ पर तमाम वृद्ध लोगों को खाना खिलाया, सौलें बांटी। सात्विक अहंकार हो गया। क्यों? ये अहंकार हो गया कि देखो हमने इन लोगों को सौल दी, या हमने इन लोगों का पेट भरा, हमने बहुत भलाई की। इसी तरीके राजसिक और तामसिक अहंकार होते। तो ये मतलब कर्तापन की भावना आ जाती कि मैंने किया ये, ठीक है ना। हमारे अंदर कभी भी, आज भी हम लोग कभी ये मानेंगे कि ये हमारी जो संपत्ति है, जो भी कुछ है, ये सब भगवान का है? कभी नहीं। हमारा है, हम यूज़ करेंगे, ऐसे ये आ जाता है ना अपने अंदर अहम की भावना है। तो ये अहम की भावना, कर्तापन की भावना कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, तो ये कर्तापन की भावना जो होती है ये तामसिक अहंकार में आ जाती है।
तो ये जो हमारी इस तरीके से जब अहंकार आता है तो पंच महाभूत जो हमारा, जिनसे देह बनती है, इंद्रियां हमारी, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनको लेकर क्या मन प्रकट होता है फिर हमारा। तो ये सब सृष्टि से ही आता है सब कुछ। तो ये कार्य कारण का कर्तापन आश्रय लेता है। तो इस तरीके से अहंकार में पंचमहाभूत, इंद्रियां, मन, ये सब भरे हुए रहते। तो 3 विभाग होते हैं, यानी कि वैकारिक का संबंध मन से होता है, तेजस का संबंध इंद्रियों से होता है, और तामस का संबंध तन्मात्रा से। तो ये पंचमहाभूत होते हैं इस तरीके से। तो वही कह रहे, शुद्ध जो जीवात्मा होती है, जो शुद्ध जीवात्मा मीन्स जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध जीवात्मा, वो अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व को, क्या आध्यात्मिक अस्तित्व, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, ये हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है, हम भगवान के नित्य दास हैं। ठीक है। तो ये चीज़ कब आती है? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो और जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तभी हम शुद्ध जीवात्मा हो पाते हैं। ऐसे हम लोगों को ये थोड़ी नहीं कि ऊपर से ही हमें माँ के पेट से ही सारा ज्ञान मिला हो कि हम कौन हैं। अगर हम यही ध्यान रहे तो फिर हम कभी इस धरा जगत पर आई ना, जन्म मृत्यु का भवसागर में हम पड़े ही नहीं। तो शुद्ध जीवात्मा अपना जब मूल आध्यात्मिक अस्तित्व होता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, ये अपनी स्वाभाविक जो हमारी ये संवैधानिक स्थिति है वो यही है। हमारी संवैधानिक स्थिति है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो इससे हमें पूर्णतः सचेत रहना होता है, और इससे सचेत हम तभी रह सकते हैं जब हम नित्य भागवतम और भगवत गीता का श्रवण, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। तो जो लोग इसको याद रखते हैं कि हम शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। तो अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोगों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करते हैं। तो जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं तो हम भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। तो और फिर जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती है, मीन्स शुद्धात्माओं के निमित्त नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर तो एक ही चीज़ है, उनमें कोई भोग की अभिलाषा होती नहीं। जो शुद्ध आत्माएं होती हैं वो तो केवल भगवान को ही अपना दास समझती कि बस हमारी जो संवैधानिक स्थिति वो सिर्फ भगवान की सेवा करना है। तो जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो उनके लिए नहीं होती, हम जैसे बद्धजीवों के लिए होती है। भगवान बड़े दयालु हैं, हम लोगों को मौका देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम फिर से सृष्टि कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं ताकि भक्ति करके अपने घर हम वापस लौट जाएं, वैकुंठ धाम। तो सनातन रूप से मुक्तात्मा नित्य मुक्त कहलाते हैं। वो हमें जो सनातन होते हैं वो मुक्तात्मा होते हैं, वो नित्य मुक्त होते हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई संबंध नहीं होता है। तो भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो श्री भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। तो जो बद्ध आत्माएं हैं वो भगवान की अधीनता नहीं स्वीकार करते, वो कहते मैं एम की भावना रहती, मिथ्या अहंकार होता है, यानी कि स्वामित्व की भावना रहती कि मैं स्वामी हूँ। यह भावना जो होती है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैंने ये किया है, तो ये मिथ्या अहंकार है। और यही मिथ्या अहंकार प्रकृति के तीनों गुणों में व्यक्त होती है, केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। तो जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं कि ये भगवान का अंश है। जो सतोगुणी है उनके अंदर ये रहता है ये भगवान का अंश है, और इस तरह से वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो श्री भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे रहने का प्रयास करते हैं। और जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार के प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति वो अपना प्रभुत्व जमाते हैं, स्वामीपन की भावना लाते हैं। इसमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे कि कंबल बांटना और अस्पतालों में बेड बिस्तर देना और वृद्धाश्रमों में देना, ये ऐसे ये उपकारी कार्य होते हैं, अपने नाम के लिए करना। मानो वे अपनी मानसिक तर्कवादी योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने हेतु नियुक्त एजेंट है। देखो बहुत बड़ी बात कही है,
एजेंट मानते हैं अपने आप को। वो उन्हें ये लगता है कि नहीं, भगवान ने हमें दिया है और हम कर रहे हैं इसको, कुछ जो रजोगुणी लोग होते हैं। तो इस तरीके से देखो, हम किसी का भला, हम किसी को खाना दे आएंगे तो हम किसी का एक ही दिन का तो भला कर आएंगे खाना की, तो उसको रोज़ रोज़ आवश्यकता है। या हमने उसको किसी को जाके कंबल उड़ा दिया, और अगर हम यही किसी को कृष्ण का नाम दे दें, भगवान की भक्ति दे दें, भगवान जो हम जानते हैं, भगवान भगवत ज्ञान हम वो दे दें, तो उससे क्या होता है, उसका सिर्फ एक जन्म नहीं, कई जन्मों के लिए उसका जो है भला हो जाता है। लेकिन उसकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती रहती हैं कि भगवान से एकाकार होने की सीमा तक, मतलब ये है ना, जब मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है, मैं ये हूँ, मैंने इतना किया, मैंने इसको ये दान दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने ये संस्था खुलाई, तो ये हो जाता है। तो जो अहंकारी बद्ध आत्माएं होती हैं, ये इनकी अंतिम श्रेणी होती है, जो तमोगुणी होते हैं, जो स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने का कारण वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। तो इस तरह से उनके जो भी कार्यकलाप होते हैं, केवल उनके शरीर के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब अपने केवल और केवल अपने शरीर का ध्यान देना, मैं देखो सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो केवल उनके शरीर की चारों तरफ केंद्रित। हाँ, अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य के लिए, कि सही से स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान का नाम जप अच्छे से कर पाएंगे। तो इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान कर दिया जाता है। तो और भगवान हम लोगों के प्रति इतने दयालु होते हैं कि भगवान ने देखो जब ऐसे समझ लो, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो हम अपने यहाँ मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं और उनके लिए फिर हम कार्ड्स छपवाते हैं, और वो कार्ड छपवा के हम इनविटेशन कार्ड घर घर देते हैं जाके कि भाई हमारे घर ये प्रोग्राम है, हमारे घर आना। लेकिन भगवान ने अपने बैकुंठ धाम जाने का, या फिर देखो ऐसे समझ लो, हम जब किसी विदेश में जाते हैं तो हम वीज़ा बनवाते हैं ना, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब, इन सब की ज़रूरत होती है, हम विदेश जाते हैं। ऐसे ही वैकुंठ धाम जाने के लिए हमें वहाँ के लिए भी कोई ना कोई वीज़ा पासपोर्ट, जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तब हमें वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इस धरती पर ही। तो कहाँ वैकुंठ धाम ऊपर कितने सारे 7 लोकों को पार करके सबसे उच्च लोक में, वो आध्यात्मिक आकाश से भी परे है जो वैकुंठ धाम, वहाँ जाने के लिए भी हमें फिर किसी मतलब एक योग्यता की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? क्योंकि जब वीज़ा और पासपोर्ट मिलता है तो हमारा आधार कार्ड और इन सब की आवश्यकता होती है, ये लगते हैं कागज। उसी तरीके से भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेकर ही हम उसकी योग्यता प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? वैकुंठ धाम जाने के लिए। तो भगवत गीता और भागवतम से हम भगवान का विज्ञान समझते हैं। तो अभी हम ये सब भगवान का विज्ञान ही तो समझ रहे हैं। भाई कहीं जाएंगे, वहाँ की हमें सब पता होना चाहिए कि हम कैसे वहाँ जा पाएंगे, कौन सी ट्रेन होगी, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो मौसम है, सर्दी है कि गर्मी है, उस हिसाब से हम अपने कपड़े ले जाएंगे। तो ये सब तैयारी करनी पड़ती है, ये विज्ञान होता है। उसी तरीके से भगवत विज्ञान, जब हम वैकुंठ धाम जाएंगे तो वहाँ का भी भगवान कृष्ण विज्ञान हम समझ सके ना, तो वो हम शास्त्रों के माध्यम से समझ पाते हैं ना, तो वही समझ रहे हैं हम लोग। इसको समझ के क्या होगा अब आपको, तो इसको समझ के हम अपना जीवन सफल बना सकेंगे कि भाई ऐसे तो धरा जगत में आएंगे, प्रलय, सृष्टि, फिर ये जन्म, वो जन्म, ये योनि, कुत्ता की योनि, मतलब फिर हम कहाँ गिरेंगे, पड़ेंगे, ये कोई पता नहीं हमें। तो इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन, मतलब जो हम लोग कहते नहीं है, मोह के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है भगवत धाम जाने के लिए हमें योग्यता की जरूरत पड़ती, उसके लिए हमें ये साइंस समझनी पड़ती, ये भगवत विज्ञान हमें समझना पड़ता है। और वो हम कहाँ से सीखेंगे? तो जैसे कि इनविटेशन कार्ड मिलता है, ऐसे ही भगवान ने हमें इनविटेशन कार्ड दिया है भगवत गीता और भागवतम का। ये चिट्ठी है, ये पत्री है, भगवान ने अपने धाम बुलाने के लिए छपवाई है।
तो इसलिए भगवत गीता भागवतम, अगर हम अपने जीवन का चरम उद्देश्य, यानी कि अभी तो हम लोग भटके भटके घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर हम अपने परमानेंट अपने घर जाना चाहते हैं, जो हमारा स्थायी घर है, वैकुंठ धाम, भगवान के धाम, तो उसके लिए तो हमें फिर अपनी योग्यता, मानसिक चिंतन से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ के और भगवान का नाम जप करके ही हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हरे कृष्णा भक्त।